हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एकेडमी विद सोनी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। पिछली क्लासेस में हमने नाउन को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। जिस किसी ने भी पिछली क्लासेस ना देखी हो प्लीज़ वो क्लासेस ज़रूर देखिएगा ताकि आप नाउन के बारे में अच्छे से सीख सकें। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक पार्ट को कंप्लीट कर लिया है नाउन। अब हम प्रोनाउन को पढ़ने वाले हैं। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी जैसे टीचिंग एग्जाम में नाउन या प्रोनाउन या पार्ट्स ऑफ स्पीच से 2 से 4 क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसलिए आप ये क्लास जरूर देखिएगा। हो सकता है ये क्लास इन एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसका हमारा टॉपिक है सर्वनाम, प्रोनाउन। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें प्रोनाउन क्या होते हैं और इसके टाइप्स को पढ़ेंगे, और सिंगल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में प्रोनाउन का यूज कैसे किया जाता है, ये कौन कौन से होते हैं, और इसकी पजेसिव, रिफ्लेक्टिव आदि के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, इसलिए क्लास में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे प्रोनाउन के बारे में, प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन इन ऑर्डर टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ द नाउन। प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो नाउन के बार बार रिपीटेशन को रोकने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं प्रोनाउन? प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं क्योंकि बार बार नाउन का रिपीटेशन ना हो। ठीक है, अब हिंदी में हमने इसमें डेफिनेशन में लिखा है, प्रोनाउन वह शब्द हैं जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है ताकि संज्ञा या नाउन को बार बार दोहराना ना पड़े। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे दिया है, रोहन इज ए हैंडसम बॉय। रोहन एक हैंडसम बॉय है। तो इसमें रोहन क्या है? एक नाउन है, और ये कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। अब दूसरा सेंटेंस दिया है, इसमें भी रोहन के बारे में बताया गया है। रोहन लिव्स इन दिल्ली, इसमें भी मतलब रोहन को ही यूज किया गया है, ये प्रॉपर नाउन। और तीसरे सेंटेंस में भी रोहन का यूज किया गया है। इसमें बार बार नाउन का रिपीटेशन किया गया है और ये एक बिग एरर को दिखाता है, इसलिए हमें प्रोनाउन का यूज करना पड़ता है ताकि नाउन का बार बार रिपीटेशन ना हो, सेंटेंस में नाउन का रिपीटेशन ना हो। ठीक है, जैसे हम लिखें रोहन इज ए हैंडसम बॉय, तो अब ये रोहन प्रॉपर नाउन, एक बार हमने नाउन का यूज कर लिया। ठीक है, अब इसी की क्वालिटियों के बारे में इसमें बताया गया है। जैसे ही लिव्स इन दिल्ली, कौन? रोहन। रोहन लिव्स इन दिल्ली, दिल्ली में रहता है। और फिर ही लव्स हिज मदर, इसमें भी रोहन के बारे में बताया गया। तो हम रोहन का बार बार जो नाउन है रोहन, इसका रिपीटेशन ना हो इसलिए हमने इसमें किसका यूज किया है? प्रोनाउन ही का यूज किया है। ही का यूज किया है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई होगी कि प्रोनाउन वे शब्द होते हैं या फिर प्रोनाउन सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो नाउन के बार बार नाउन को दोहराना ना पड़े या फिर बार बार नाउन का रिपीटेशन ना हो, इसलिए यूज किए जाते हैं। ओके, क्लियर? चलिए अब हम इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के टाइप्स। प्रोनाउन डिफरेंट टाइप्स का होता है। इसमें सबसे पहला टाइप है इसका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स रेफरिंग टू पर्सन्स, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब इनको हिंदी में कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। ये वे सर्वनाम होते हैं या वे प्रोनाउन होते हैं जो
किसी व्यक्ति के या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसमें कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं? इसमें भी 3 तरह के प्रोनाउन आते हैं। एक तो फर्स्ट पर्सन, एक तो सेकंड पर्सन दूसरा, और तीसरा थर्ड पर्सन। ओके। फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन में कौन कौन सी प्रोनाउन को यूज किया जाता है? फर्स्ट पर्सन में आई सिंगुलर में और बी प्लूरल में यूज किया जाता है। ठीक है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? स्पीकर, जो बोलने वाला। ठीक है। और दूसरा सेकंड पर्सन क्या होते हैं? टू होम वी स्पीक, दूसरा व्यक्ति जिससे हम बात करते हैं। इसमें कौन सा यूज किया जाता है प्रोनाउन? यू। ठीक है। यू प्रोनाउन यूज किया जाता है। ये सिंगुलर में भी यूज होता है और प्लूरल में भी यू का ही यूज करते हैं। ठीक है। फर्स्ट पर्सन, अब हम इसको देखेंगे। फर्स्ट पर्सन जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है। जैसे मैं फर्स्ट पर्सन हुई और आप स्टूडेंट्स सेकंड पर्सन हुए। ठीक है। अब थर्ड पर्सन क्या होते हैं? थर्ड पर्सन ऑफ होम वी स्पीक, थर्ड पर्सन वे होते हैं कोई तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है। थर्ड पर्सन में ही का यूज करते हैं सिंगुलर में मेल के लिए, और सी का यूज करते हैं सिंगुलर में फीमेल के लिए। इट का यूज करते हैं नॉन लिविंग्स के लिए, एनिमल के लिए, और दे का यूज प्लूरल में करते हैं। ठीक है। थर्ड पर्सन में दे का यूज प्लूरल में करते हैं, बहुवचन में। ठीक है। अब थर्ड पर्सन, जैसे फर्स्ट पर्सन मैं हुई और सेकंड पर्सन आप हुए, और थर्ड पर्सन जैसे हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब मान लीजिए प्रोनाउन एक व्यक्ति है, और तो ये थर्ड पर्सन हुआ, प्रोनाउन थर्ड पर्सन हुआ, क्योंकि अब ये तीसरा, मतलब मान लीजिए कि ये प्रोनाउन एक व्यक्ति है, तीसरा पर्सन है ये, तो प्रोनाउन क्या हुआ? थर्ड पर्सन। इसलिए हम कह सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन जैसे कि मैं, और सेकंड पर्सन आप, और थर्ड पर्सन वे होते हैं किसी तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में मैं और आप मिलकर बातें कर रहे हैं, वो थर्ड पर्सन हुए। क्लियर? ओके। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम इसमें ये देखेंगे, ये सीखेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस और पजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। इस सारणी को आप ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा, ताकि इसको आप अच्छे से सीख सकें। ठीक है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में हम किसका यूज करेंगे? आई का यूज करेंगे। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में हम आई का यूज करेंगे। और किसमें? जब ये इसका सब्जेक्टिव रूप होता है तब हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में हम आई का यूज करते हैं, जब ये सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। जैसे आई एम ए टीचर, तो इसमें आई जो है फर्स्ट पर्सन है और ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है। सिंगुलर नाउन है। अब इसका हम ऑब्जेक्ट में क्या यूज करेंगे? इसका ऑब्जेक्ट में हम मी का यूज करेंगे। जैसे सी हेल्प्ड मी, उसने मेरी सहायता की। इसमें मी जो दिया गया है, मी ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है। ठीक है। और पजेसिव एडजेक्टिव में क्या होता है? माई, माई का यूज करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव में, माई, और ये अपने साथ हमेशा एक नाउन लेता है। क्या लेता है? नाउन। ये अपने साथ क्या लेता है? नाउन लेता है। ये अपने साथ हमेशा नाउन लेता है। ठीक है। जैसे माई पेन, माई बुक, माई कार। ओके। इसी तरह हम इसका जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो क्या होता है? आई का पजेसिव प्रोनाउन माइन। क्या होता है? माइन। ओके, एक मिनट। तो चलिए देखते हैं आगे। इसका
पजेसिव पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? आई का माइन। जैसे हम ये अपने साथ नाउन नहीं लेता है, ठीक है, ये अपने साथ नाउन नहीं लेता है। जैसे हम कहें माई दिस बुक इज माइन, तो इसलिए इसमें ये ऑब्जेक्ट की तरह मतलब यूज किया जाता है, और इसका ये अपने साथ नाउन नहीं लेता है। और पजेसिव एडजेक्टिव में माई ये अपने साथ नाउन लेता है, इसमें ये डिफरेंस होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसका जो रिफ्लेक्टिव रूप होता है, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, वो क्या होता है? माई सेल्फ, ठीक है। इसी तरह सेकंड पर्सन सिंगुलर में यू का यूज हम कैसे करते हैं, ये देखेंगे। सेकंड पर्सन सिंगुलर में हम यू का यूज कैसे करते हैं। अब सब्जेक्ट के रूप में हम यू का यूज करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट में भी ये यू ही रहता है, ठीक है। सब्जेक्ट में भी यू करते हैं यूज, और ऑब्जेक्ट में भी यू का यूज करते हैं। पॉजेसिव एडजेक्ट में हम कैसे इस यू को लिखेंगे? योर बुक, योर पेन, योर कार, ओके। इसी तरह पजेसिव जो प्रोनाउन होता है इसका यू का, उसको हम योर्स लिखते हैं। और रिफ्लेक्टिव रूप इसका क्या होता है? योर सेल्फ, ठीक। इसी तरह थर्ड पर्सन में जब सिंगुलर ही का यूज हम कैसे करते हैं? सब्जेक्ट के रूप में कि ही का यूज किया जाता है सिंगुलर मेल के लिए, ठीक है। मेल के लिए ही का यूज करते हैं थर्ड पर्सन में। ही सब्जेक्ट के रूप में ही, और ऑब्जेक्ट के रूप में हिम। पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में हिज का प्रयोग करते हैं, और इसी तरह पजेसिव प्रोनाउन के रूप में भी इसको हिज लिखते हैं, और रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस के में इसको क्या लिखेंगे? हिम सेल्फ, ओके। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर में फीमेल के लिए हम क्या यूज करते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर में फीमेल के लिए हम क्या यूज करेंगे? सी, सब्जेक्टिव रूप में सी, और ऑब्जेक्टिव रूप में क्या यूज करेंगे? हर। और सब्जेक्ट में सी, और ऑब्जेक्टिव रूप में हर। पजेसिव एडजेक्टिव में हम क्या यूज करेंगे? हर, ठीक है। और पजेसिव प्रोनाउन के रूप में हम हर्स का यूज करेंगे, और रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन के रूप में हर सेल्फ, ओके। अगला थर्ड पर्सन। अब हम थर्ड पर्सन सी के बारे में हमने बात कर ली, ही के बारे में बात कर ली। अब हम थर्ड पर्सन इट के बारे में बात करेंगे। इसका सब्जेक्टिव रूप कैसे यूज करते हैं? सब्जेक्टिव रूप में इसको यूज करते हैं, और ये एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। ऑब्जेक्टिव रूप में भी इसको इट यूज करेंगे, और पजेसिव एडजेक्टिव में हम इट्स का यूज करेंगे, और पजेसिव प्रोनाउन में भी हम इट्स का ही यूज करेंगे, और रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में इट सेल्फ का यूज करेंगे, ओके। इसी तरह फर्स्ट पर्सन प्लूरल की बात कर लेते हैं। अभी हमने सिंगुलर की बात की, अब फर्स्ट पर्सन प्लूरल में हम किसका यूज करते हैं? बी का यूज करते हैं। फर्स्ट पर्सन प्लूरल में हम बी का यूज करते हैं। सब्जेक्टिव रूप में हम बी का यूज करेंगे, और इसका जो ऑब्जेक्टिव रूप होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इसका अस होता है, और इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? आवर। और ये हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव हैं, वो अपने साथ हमेशा नाउन को लेते हैं, एक नाउन इनके साथ जरूर रहता है, ठीक है। जैसे आवर बुक्स, ठीक है, आवर पेन्स, इसी तरह। और इसका पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? आवर्स। और इसका रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? आवर सेल्फ, ठीक। सेकंड पर्सन प्लूरल में क्या यूज करेंगे हम? सेकंड पर्सन प्लूरल में यू का यूज करते हैं। फर्स्ट पर्सन में भी वो सेकंड पर्सन सिंगुलर में भी यू का यूज किया जाता है, और सेकंड पर्सन प्लूरल में भी यू का यूज करते हैं, ठीक है। इसका जब सब्जेक्टिव रूप होता है यू, और ऑब्जेक्टिव रूप भी यू होता है। पजेसिव एडजेक्टिव योर होता है, पजेसिव प्रोनाउन योर्स होता है, और पजेसिव रिफ्लेक्टिव
प्रोनाउन योरसेल्फ होता है। ओके, अब बचा हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल। थर्ड पर्सन में प्लूरल में क्या यूज किया जाता है? थर्ड पर्सन प्लूरल। थर्ड पर्सन प्लूरल में हम दे का यूज करते हैं। अब दे ये सब्जेक्टिव रूप है और दे का ऑब्जेक्टिव रूप क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है इसका? देयम। और इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? देयर। और पजेसिव प्रोनाउंस क्या होता है इसका? देयर्स। और रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन इसका देयर सेल्फ। ओके, ये टेबल के माध्यम से आपने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में डिटेल में सीख लिया होगा। ठीक है, और इस टेबल को ज़रूर नोट करिएगा ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, और इसको ज़रूर सीखिएगा। ओके, तो ये थी आज की हमारी क्लास। आपको कैसी लगी ये क्लास ज़रूर बताइएगा। इसके आगे की क्लास हम इसके आगे की क्लास अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।